फ्रेंड्स, मैं अमित सिंह करता हूं आपका स्वागत आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज़ अमित क्लासेस फॉर इकोनॉमिक्स में। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं अबाउट द IPR 1956 इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो 1956 था, 1956 था। आखिर वो क्या था, उस पॉलिसी में हमने क्या चीज़ें डिक्लेयर की थी। और टॉपिक जो है ये आपके है चैप्टर नंबर 4 से, जिसको बोलते हैं स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ फ्रॉम 1947 टू 1990। तो जो सबसे पहला टॉपिक यही आता है कि जो IPR 1956 जो पॉलिसी हमने बनाई है उसमें क्या क्या प्रोविज़न्स किए गए हैं, तो उनको हम जो है वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जो पहला प्रोविज़न अगर हम बात करें तो इस पॉलिसी में क्या किया है, इंडस्ट्रीज़ को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन उसको बोलते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। जो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन था उसमें उन सभी इंडस्ट्रीज़ को ले लिया जो पब्लिक सेक्टर के लिए क्या कर दी गई हैं, रिजर्व कर दी गई हैं। ये एक किस्म से हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो एनर्जी की बात करें, चाहे रेलवे की बात करें, चाहे डिफेंस की बात करें, या जो है बेसिक जो इंडस्ट्रीज़ की बात करें, वो सभी जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वो किसके लिए रिजर्व कर दी हैं, पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व कर दी। मतलब इन इंडस्ट्रीज़ में सिर्फ जो है गवर्नमेंट ही क्या करेगी, इन्वेस्ट करेगी। प्राइवेट सेक्टर को जो है परमिशन नहीं दी गई यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए। सेकंड जो कैटेगरी थी वो कुछ ऐसी थी कि भाई उन इंडस्ट्रीज़ को सिलेक्ट किया गया जो प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिलके क्या कर सकते थे, पार्टनरशिप में चला सकते थे। लेकिन इन इंडस्ट्रीज़ की जो खास बात ये थी कि स्टार्टिंग जो है वो कौन करेगा, वो गवर्नमेंट सेक्टर करेगी और फिर धीरे धीरे क्या करेगी, जो प्राइवेट सेक्टर है उसको क्या करेगी, इन्वाइट करेगी। और प्राइवेट सेक्टर का जो शेयर जो होल्डिंग है वो 51% से ज़्यादा नहीं होगा। ये कुछ जो है ऐसी इंडस्ट्रीज जो है वो सेकंड कैटेगरी में रखी थी। और इन इंडस्ट्रीज़ में लेके चलें तो फर्टिलाइजर्स की बात कर लेते हैं, माइनिंग की बात कर लेते हैं। ये एग्जांपल है सेकंड कैटेगरी में आने वाली इंडस्ट्रीज़ का। जो थर्ड कैटेगरी जो थी वो क्या किया था, उन इंडस्ट्रीज़ को छोड़ दिया था जो फर्स्ट और सेकंड में नहीं आती थी। असल में ये वो इंडस्ट्रीज़ थी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ थी, ठीक है जी, जो प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ दी गई। और प्राइवेट सेक्टर क्या कर सकता था, इन इंडस्ट्रीज़ में पैसा इन्वेस्ट कर सकता था। तो जो पहला फीचर है वो यही है कि देश में जो भी इंडस्ट्रीज़ लगने वाली हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहली कैटेगरी में वो इंडस्ट्री रख ली गई जो गवर्नमेंट इन्वेस्ट करने वाली थी, हैवी इंडस्ट्रीज थी, देश की जो है एक किस्म से सिक्योरिटी के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो सबसे बेसिक इंडस्ट्रीज थी उनकी हम बात करें जो पब्लिक सेक्टर ने अपने पास रखी। सेकंड कैटेगरी में ऐसी जो इंडस्ट्री जो इम्पोर्टेंट थी लेकिन प्राइवेट को भी क्या कर दिया गया, पार्टनरशिप के लिए जो है अलो कर दिया गया, लेकिन उनकी पार्टनरशिप 50% से कम रखी। स्टार्टिंग जो है वो किसने किया, इन इंडस्ट्रीज़ का भी गवर्नमेंट ने ही किया। थर्ड जो कैटेगरी थी वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ थी जो पूरे देश में जो है प्राइवेट सेक्टर को क्या कर दिया गया, परमिट कर दिया गया कि आप इन इंडस्ट्रीज में क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर क्या थी उसको एक बार चेक कर लेते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर को परमिट किया है कि थर्ड जो कैटेगरी में जो आने वाले इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे गारमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे लेदर है, सीमेंट, जो भी है, वो क्या कर सकते हैं, अपना इंडस्ट्री लगा सकते हैं, लेकिन बिना परमिशन के नहीं। जब भी वो इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करेंगे तो उनको क्या करना पड़ेगा, लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट आएंगी। वो लाइसेंस लेंगे गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट उस लाइसेंस में 3-4 चीज़ें जो है रिवील करेगी। पहला कि वो इंडस्ट्री कहाँ लगाएंगे ये बताएगी गवर्नमेंट, किस चीज़ की इंडस्ट्री लगेगी, क्या चीज़ प्रोड्यूस की जाएगी उसके अंदर वो बताएगी गवर्नमेंट, और किस अमाउंट में प्रोड्यूस की जाएगी ये भी गवर्नमेंट जो है डिसाइड करेगी। इसके पीछे गवर्नमेंट का मकसद यही था कि पूरा देश जो है वो क्या हो, एक किस्म से बैलेंस्ड ग्रोथ के साथ आगे आए। देश के हर सेक्टर के अंदर क्या हो, हर स्टेट के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई ना कोई इंडस्ट्री हो, ताकि पूरा देश जो है वो एक साथ जो है डेवलपमेंट को दिखाए। ये ना हो कि कुछ एरिया आगे निकल जाए, कुछ पीछे रह जाएँ। तो इस तरीके से जो है लाइसेंसिंग पॉलिसी को क्या किया गया, एक्सेप्ट किया गया कि भाई जहाँ पे बैकवर्ड रीजन्स हैं वहाँ पे अगर आप इंडस्ट्री लगाओगे तो लाइसेंस जल्दी मिल जाते थे, और डेवलप्ड रीजन में अगर आप इंडस्ट्री लगाना चाहते थे तो लाइसेंस नहीं मिलता था क्योंकि पहले से ही डेवलप्ड थे। गवर्नमेंट का टारगेट था एक किस्म से रीजनल बैलेंस्ड ग्रोथ जो है हमारी सोसाइटी में होनी चाहिए। तो ये फीचर जो है यूज़ की गई है किस कैटेगरी के लिए, थर्ड कैटेगरी के लिए, जो प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ दी गई थी इंडस्ट्री, कि वो लाइसेंस लेके क्या करेंगे, अपनी इंडस्ट्रीज़ को लगाएंगे। अब ये आता है कि जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ लगेंगी प्राइवेट सेक्टर के अंदर तो वो इंडस्ट्री जो है इतने बड़े स्केल की नहीं होगी कि जो दुनिया में जो MNCs हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनको कंपटीशन में हरा पाए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, उनको कुछ कंसेशन दी है। कंसेशन क्या दी है कि अगर वो बैकवर्ड रीजन में अगर इंडस्ट्री लगाएंगे तो उनको टैक्स रिबेट दी जाएगी, पावर सप्लाई में जो सब्सिडी है वो दी जाएंगी। और साथ में कॉन्सेप्ट और यूज़ किया, और वो कॉन्सेप्ट ये था कि जो बाहर से जो कंपनी आएंगे उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, उनके ऊपर बैरियर जो है इम्पोज कर दिए, ताकि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या करें, वो धीरे धीरे जो है लर्निंग बाय डूइंग से अपनी ग्रोथ कर पाएँ, सीख पाएँ, समझ पाएँ
और फिर जब वो अपने पाँव पे खड़ी हो जाएंगी तो फिर जो है कंपटीशन के लिए उनको क्या कर दिया जाएगा, ओपन कर दिया जाएगा। तो ये गवर्नमेंट का मकसद था लाइसेंसिंग के थ्रू या इंडस्ट्रियल कंसेशन के थ्रू। तो 3 तरह की जो है चीज़ें जो है IPR 1956 में जो है इनको क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि गवर्नमेंट का जो फोकस था कि प्राइवेट सेक्टर क्या करे, सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ पे ही काम करें, क्योंकि इन इंडस्ट्रीज़ की जो है कुछ खास बेनिफिट्स थे। और वो बेनिफिट्स क्या थे, एक बार जो है उनको थोड़ा सा हम देख लेते हैं जिनकी वजह से इनको प्रेफर किया गया। तो जब हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो गवर्नमेंट को ये लगा कि देश में जो है अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, पॉवर्टी है, सोशल जस्टिस हमें चाहिए और अनएम्प्लॉयमेंट को क्या करना है, ख़त्म करना है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो कहाँ पे आता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में ही आता है। जब हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं या इक्वलिटी की बात करते हैं तो ऐसी इंडस्ट्री होंगी तो ये लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करती हैं, इन्वेस्टमेंट की कम ज़रूरत पड़ती है, ईजिली इनको क्या किया जा सकता है, एस्टेब्लिश किया जा सकता है। तो इसी वजह से जो है ये मान लिया गया कि जो देश में जो इक्वलिटी का टारगेट है वो कौन अचीव करेगा, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के थ्रू अचीव किया जाएगा। क्या मान लिया गया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ उनको माना जो जिनके अंदर आज की अगर हम बात करें 5 करोड़ से इन्वेस्टमेंट कम होता है। लेकिन अगर हम 1951 की बात करें तो उस टाइम पे जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ उनको माना गया था जिनके अंदर इन्वेस्टमेंट 5 लाख या 5 लाख से कम होता है। तो धीरे धीरे जो है ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की डेफिनेशन के अंदर जो है थोड़ा सा चेंज आया है कि इन्वेस्टमेंट कितना किया जाएगा, उसके हिसाब से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की जो है डेफिनेशन जो है बनाई जाएगी। एक चीज़ आप याद रखें, ये बड़ा पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव टेस्ट के अंदर, एक कर्व कमेटी जो है डेवलप की थी गवर्नमेंट ने, और इस कर्व कमेटी ने ही सजेस्ट किया था 1955 में कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको जो है क्या करना है, ज़्यादा प्रमोट करना है, क्योंकि उनकी कुछ खास करैक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से ये इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो है ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो उन करैक्टरिस्टिक्स को जो है हम देखेंगे बारी बारी, लेकिन उससे पहले एक बार और देखें जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री थी उनकी ग्रोथ किसने रख ली जिम्मेदारी अपने पास, वो रख ली है स्टेट गवर्नमेंट ने। जैसे आयरन स्टील की बात कर लेते हैं, ट्रांसपोर्ट की बात कर लेते हैं, कम्युनिकेशन की बात कर लेते हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ की बात कर लेते हैं। ये वो सभी इंडस्ट्रीज थी जिनके अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होने वाला था, प्रॉफिट जो है लंबे समय बाद मिलने वाला था, शायद प्रॉफिट ना भी मिले। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे ले ली है कि भाई लार्ज स्केल इंडस्ट्री गवर्नमेंट डेवलप करेगी और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को कर्व कमेटी की जो रिकमेंडेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या मान लिया कि भाई प्राइवेट जो सेक्टर है वो क्या कर सकता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे फोकस कर सकता है। तो आखिर जो हम करने वाले थे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की करैक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करने वाले थे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ क्यों इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। तो यहाँ पे मेंशन है कि एक तो इनमें जो है लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ होती है, जहाँ पे इंडिया में जो है लेबर बहुत ज़्यादा है, कैपिटल गुड्स की कमी है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, पॉवर्टी ज़्यादा है, इनकम कम है पर कैपिटा, सोशल इनइक्वलिटी है। तो वहाँ पे जो है एक किस्म से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं वो क्या कर सकती हैं, बेटर रिजल्ट प्रोवाइड कर सकती हैं। तो इसलिए जो इनको प्रेफर किया गया। दूसरा जो है लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है इनके अंदर, क्योंकि SSI में जो है इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट कम है, 5 करोड़ से कम रुपए जो इन्वेस्ट किए जाते हैं जिस इंडस्ट्री के अंदर उसको हम क्या मान लेते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मान लेते हैं। तो इनको देश में कहीं भी जो है एस्टेब्लिश किया जा सकता है, क्योंकि इनकी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट कम होती है और फिनिश गुड्स भी जो है इसी अमाउंट में प्रोड्यूस होती हैं कि आसपास जो लोकल मार्केट है वहाँ पे क्या हो जाएंगी, सप्लाई इजीली हो जाती हैं। तो इनको जो है कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं आती। जबकि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को जो है वो हमेशा वहाँ लगाना पड़ता है जहाँ पे रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी हो या फिर जो है मार्केट जो है नज़दीक हो। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री को हर जगह एस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता। तो लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी होती है SSI के अंदर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के अंदर। इसलिए जो है मेन जो फोकस वो किस पे दिया गया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ पे दिया गया। कर्व कमेटी ने जो है रिकमेंड किया कि देश की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो वो क्या करेंगे, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। नेक्स्ट है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है उनके अंदर स्मॉल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, इक्विटी ओरिएंटेड है, कहीं भी एस्टेब्लिश किया जा सकता है, कोई भी इनको एस्टेब्लिश कर सकता है। ज़्यादा रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, ज़्यादा इनपुट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, ज़्यादा फाइनेंस की रिक्वायरमेंट्स नहीं है। ठीक है जी। तो अगर ऐसा होगा तो एक इंडस्ट्री 10 से 15 लोगों को काम भी दे सकती है इजीली। तो अगर हमें देश के अंदर इक्विटी चाहिए, सोशल जस्टिस चाहिए, तो SSI को जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को जो है क्या दिया गया है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। इनको इम्पोर्टेंट माना गया कि हाँ भाई हम इन इंडस्ट्रीज़ के थ्रू क्या कर सकते हैं, ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो यहीं तक। थैंक यू।